रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत से निकला एक ऐसा नाम जिसने पूरी कानूनी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अब रूस की ओर से एक बेहद बड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवाद में मैदान में उतरेंगे। मामला कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है। सामने है यूक्रेन का सरकारी बैंक ओशाद बैंक। करोड़ों डॉलर का दावा, रूस यूक्रेन युद्ध और यूक्रेन के 4 बेहद महत्वपूर्ण इलाके डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जेपोरेत्सिया, यानी जिस युद्ध ने दुनिया की राजनीति को हिला रखा है। अब उसी युद्ध से जुड़े एक बड़े आर्थिक विवाद में भारत के पूर्व सीजीआई की भूमिका सामने आई है। सवाल उठ रहा है, आखिर रूस ने डीवाई चंद्रचूड़ को ही क्यों चुना? मामला कितना बड़ा है और क्या इस अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन में चंद्रचूड़ की भूमिका रूस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल ग्लोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को रूस ने यूक्रेन के सरकारी बैंक ओशाद बैंक से जुड़े एक बड़े इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, चंद्रचूड़ रूस के वकील बनकर अदालत में पैरवी नहीं करेंगे। वो रूस द्वारा नॉमिनेटेड आर्बिट्रेटर के तौर पर 3 सदस्यीय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे, यानी इस मामले में उनकी भूमिका एक स्वतंत्र मध्यस्थ की होगी जो विवाद से जुड़े कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर ट्रिब्यूनल के सदस्य के तौर पर विचार रखेंगे। अब आते हैं उस विवाद पर जिसने इस पूरे मामले को इतना बड़ा बना दिया है। यूक्रेन का सरकारी बैंक ओशाद बैंक रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन में पहुंचा है। बैंक का दावा है कि रूस की सैन्य कार्रवाई के कारण उसे यूक्रेन के डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जेपोरेत्सिया क्षेत्रों में अपनी संपत्तियों और बैंकिंग ऑपरेशंस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बैंक के मुताबिक उसकी संपत्तियां और कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और इसी नुकसान के लिए वो रूस से कंपनसेशन मांग रहा है। अब रकम सुनिए, मामला सैकड़ों मिलियन डॉलर का है। ओशाद बैंक के मुताबिक युद्ध से उसे लगभग 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। इसमें करीब 379 मिलियन डॉलर का डायरेक्ट लॉस बताया गया है। यानी ये सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच राजनीतिक बयानबाजी का मामला नहीं है। यहाँ असली लड़ाई करोड़ों डॉलर की फाइनेंशियल लायबिलिटी को लेकर है। सवाल यह है कि आखिर इस नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट लॉ के तहत क्या रूस के कंपनसेशन की मांग की जा सकती है? ये आर्बिट्रेशन रूस और यूक्रेन के बीच 1998 के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत लड़ी जा रही है। ओशाद बैंक का आरोप है कि रूस ने ट्रीटी के तहत उसकी इन्वेस्टमेंट्स को मिलने वाली सुरक्षा का उल्लंघन किया। लेकिन ध्यान रहे, अभी ट्रिब्यूनल ने इस विवाद पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए ये कहना रूस दोषी साबित हो चुका है या ओशाद बैंक को कंपनसेशन मिल ही जाएगा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। पूरा मामला ट्रिब्यूनल की ज्यूरिडिक्शन, एविडेंस, ट्रीटी प्रोविजंस और दोनों पक्षों की दलीलों पर निर्भर करेगा। अब सवाल उठता है, डीवाई चंद्रचूड़ ही क्यों? भारत के पूर्व सीजीआई के तौर पर चंद्रचूड़ का लंबा न्यायिक अनुभव रहा है और उन्होंने संवैधानिक कानून से लेकर जटिल कमर्शियल और आर्बिट्रेशन से जुड़े मामलों तक पर काम किया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन में उनका शामिल होना भारत के न्यायिक अनुभव और उनकी व्यक्तिगत कानूनी प्रतिष्ठा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इस खबर का सबसे बड़ा संदेश इससे भी आगे जाता है। रूस यूक्रेन की लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों, टैंकों और ड्रोन तक सीमित नहीं है। युद्ध का एक दूसरा मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में भी खुल चुका है। संपत्तियों का नुकसान, इन्वेस्टमेंट क्लेम्स, सैंक्शंस, कंपनसेशन और ट्रीटी वायलेंस, ये सभी मुद्दे आने वाले वर्षों में रूस के खिलाफ बड़े कानूनी विवादों का आधार बन सकते हैं। और इसी लीगल बैटल में अब भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की भूमिका सामने आई है। ये भारत के लिए इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि एक भारतीय पूर्व सीजीआई को रूस ने इतने संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद में अपना नॉमिनेटेड आर्बिट्रेटर के तौर पर चुना है। हालांकि यहाँ एक बात फिर से स्पष्ट करना जरूरी है, आर्बिट्रेटर के तौर पर नियुक्त होना रूस की राजनीतिक नीति का समर्थन करना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन में पक्ष अपने अपने आर्बिट्रेटर नॉमिनेट कर सकते हैं और अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया और लागू कानून के आधार पर होता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध का एक नया मोर्चा खुल चुका है। हथियारों के बाद अब कानूनी दांवपेच की लड़ाई है। एक तरफ यूक्रेन का सरकारी बैंक, दूसरी तरफ रूस, दांव पर सैकड़ों मिलियन डॉलर। और इस अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुकाबले में रूस की तरफ से भारत के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का नाम। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये आर्बिट्रेशन किस दिशा में आगे बढ़ती है और ट्रिब्यूनल इस करोड़ों डॉलर के विवाद पर क्या फैसला सुनाती है।
युद्ध के मैदान में गोलियां चल रही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून की अदालतों में रूस और यूक्रेन की एक और बेहद लंबी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।